भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाने वाले आखिरकार पकड़े गए। हमलावरों ने यूपी में चंद्रशेखर पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाई और हरियाणा में जाकर छिप गए। 28 जून को शाम करीब 5 बजे चंद्रशेखर आजाद पर स्विफ्ट कार सवार 4 युवकों ने गोलियां चलाकर यूपी की कानून व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं राजनीतिक दलों को योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया था। यूपी पुलिस और हरियाणा के एसटीएफ यूनिट ने चंद्रशेखर पर गोली चलाने वाले 4 युवकों को हरियाणा के जिला अंबाला कस्बा शहजादपुर के अग्रवाल ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पहले हम आपको बताते हैं गिरफ्तार हमलावरों के क्या नाम है और ये कहां के रहने वाले हैं। गोली चलाने वालों में शामिल 4 आरोपियों में 3 आरोपी सहारनपुर जनपद के हैं और एक ही गांव के रणखंडी के हैं। इनके नाम विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रीतम सिंह, प्रशांत पुत्र विक्रम कुमार और लवीश पुत्र वीरेंद्र सिंह। इनके अलावा एक अन्य आरोपी विकास उर्फ विक्की पुत्र शिव कुमार हरियाणा प्रांत के जिला करनाल थाना निसिंग इलाके के गौंदर गांव का रहने वाला है। चंद्रशेखर पर गोलियां चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के बारे में सहारनपुर के डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीआईजी के मुताबिक ये 4 आरोपी चंद्रशेखर आजाद को मारना चाहते थे। क्यों मारना चाहते थे, इन आरोपियों का क्या है आपराधिक इतिहास, आपस में क्या है कनेक्शन, चंद्रशेखर आजाद पर किसने गोली चलाई, कितनी गोलियां चली थी, कौन से बोर की गोलियां थी, गोली चलाने के बाद आरोपियों ने गाड़ी क्यों छोड़ दी थी, ऐसे तमाम पत्रकारों के सवालों का सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने जवाब दिया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लवीश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में। 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में हैं, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को मेंशन कर। 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है। काफ़ी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये 4 लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे, ये चारों के चारों, हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।